14 अक्टूबर 1956 गवाह बनी नागपुर की धरती उस घटना की जिसने इतिहास नहीं भविष्य बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को ऐसा क्या हुआ जिसने समाज को एक नई दिशा दी? वो केवल एक घटना नहीं थी, एक पूरी क्रांति थी। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्या वो केवल धर्म परिवर्तन था या फिर कुछ और भी था? या फिर समाज को नई दिशा देने का एक आह्वान था और समाज को ये विश्वास दिलाने का प्रण था कि हम इंसान हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या केवल जो बाबा साहब ने अपना धर्म परिवर्तन किया, कि क्या वो केवल धर्म परिवर्तन था या वो एक बड़ी घटना थी? उससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? किस प्रकार से बाबा साहब ने ये फैसला लिया? क्यों ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई? भीमसूत्र के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि वो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने परिचित व्यक्तियों तक, हमारे समाज के लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को पा सके। ज़रूरत है हमें इन्हें समझने की, क्योंकि हम लोग जानते नहीं हैं, केवल नारा लगाते हैं, केवल माला चढ़ाते हैं, केवल डीजे पर नाचते हैं। इन सभी चीज़ों से आप बच सके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने असली विचारों को जानें। जो बातें आपके लिए कही गई, आपके उत्थान के लिए कही गई, वो बातें आप समझें, तो आप शायद उन चीज़ों से बचेंगे जो ढोंग आप रच रहे हैं। तो उन चीज़ों से बच करके असली राह पर चलना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दुष्यंत कुमार की एक लाइन है कि हमको बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, ये राह तबाही के घर जा रही है। डीजे पर नाचना, नशा करके नाचना, ये अभी आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये समाप्त कर देता है सब चीज़ों को। जब असली विचार दब जाएंगे, डीजे की आवाज़ में जब असली विचार आप तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर से उसी कंडीशन में आ जाएंगे। तो असली विचारों को समझिए और इन सभी जो ढोंग हैं इनसे बचिए। ज़रूरी नहीं है कि आप केवल डीजे पर ही नाचें, अलग से भी कुछ प्रोग्राम होते हैं, कुछ ऐसा संचालन किया जा सकता है, कुछ ऐसे मंच आयोजित किए जा सकते हैं जहाँ पर जो अनुभवी लोग हैं, जिन्हें बाबा साहब के विचारों के बारे में पता है, वो समाज को दिशा दे। केवल ऐसा करना पर्याप्त नहीं है। हालांकि आज का विषय हमारा ये नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो धर्म परिवर्तन किया गया उसका कारण और वो कैसे किया गया, वो घटना किस प्रकार से इतिहास में घटित हुई, लेकिन उसने भविष्य तक को बदल दिया। तो सारी बात आज की इस वीडियो में करेंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती इस बात की गवाह बनी, इस बात की साक्षी बनी कि एक व्यक्ति के द्वारा जो घटना की गई उसने इतिहास नहीं बदला बल्कि भविष्य भी बदल दिया। बाबा साहब ने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मरूंगा नहीं। क्योंकि ये विचार बहुत ही ज़्यादा चलता है, लेकिन इसका अर्थ आपको शायद नहीं पता होगा। बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि इस पर मेरा कोई वश नहीं था। यानी यदि कोई व्यक्ति, किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो किस परिवार में हो जाए, किस माँ की कोख से कोई जन्म ले ले, इस पर उसका अधिकार नहीं होता। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल जाति के आधार पर जो समाज को बांट रखा है या केवल जाति से उसकी पहचान करते हैं, ऐसे लोगों की समझ में आने में इस बात को बहुत समय लगा। यो बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, इस पर मेरा वश नहीं था, लेकिन मैं हिंदू बनूंगा नहीं, इस पर मेरा वश है। तो ये इतनी बड़ी लाइन बाबा साहब ने कह दी। लोग जो उनके आसपास थे, जो राजनेता थे, जो लोग से जुड़े हुए थे, उनमें खलबली सी मच गई, ये बाबा साहब ने क्या कह दिया है। उनके प्रत्येक विचार के विरोध में ज़्यादातर लोग रहते थे और ये समझते कि अब ये न जाने क्या कर देगा। तो बाबा साहब ने जब ये कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, इस पर मेरा वश नहीं था, लेकिन मैं हिंदू बनूंगा नहीं, इस पर मेरा पूरा वश है। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया। क्यों किया? क्योंकि जिस धर्म में इंसान की पहचान उसकी जात होती है, वहाँ आत्मा की शुद्धि नहीं, शुद्धता की बात होती है, वो भी जन्म की। तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा? जहाँ पर आदमी की जात की बात होती है, यानी आदमी की ज़ात को पहचान करके उसकी पहचान की जाती है कि उसकी काबिलियत क्या होगी, कितना वो काबिल होगा, क्या क्या जिम्मेदारियाँ उसको दी जा सकती है। ये बातें डिसाइड होती थी उसकी जात को देख करके। जाति देख करके हम ये पता लगाते हैं कि कौन व्यक्ति कितना बड़ा जिम्मेदार हो सकता है, कितना काबिल हो सकता है। तो ये कितनी बड़ी वैसी बात है। हालांकि मैं इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन आपको समझने का प्रयास करना है कि केवल जाति के आधार पर आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि कोई कितना काबिल होगा। तो बाबा साहब ने इसलिए हिंदू धर्म का त्याग कर दिया कि जाति के आधार पर, जहाँ पर व्यक्ति की पहचान होती हो कि वो कितना काबिल हो सकता है, उसको कितना सम्मान दिया जाना चाहिए, क्या कार्य उसको सौंपा जाना चाहिए, मैं ऐसे धर्म का त्याग करता हूँ। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि वहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सिर्फ मानव होता है।
सिर्फ इंसान होता है, सिर्फ मनुष्य होता है। बाबा साहब ने क्यों बौद्ध धर्म अपनाया? क्योंकि उस धर्म में कोई जाति नहीं, कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, केवल इंसान, केवल मानव। और वो जो धर्म है वो लोगों को मानव बनाने का प्रयास करता है, इंसान बनाने का प्रयास करता है। उन्होंने केवल खुद धर्म नहीं बदला, उन्होंने उन करोड़ों लोगों को नया जन्म दिया जो सदियों से जात के दलदल में फंसे हुए थे। ऐसा नहीं था कि बाबा साहब ने केवल अपने आप धर्म परिवर्तन किया, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ धर्म परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म में आए और उन लोगों ने उस दलदल से छूट पाई जो जात का दलदल था और उसमें फंसे हुए थे, सदियों से वहाँ पर फंसे हुए थे, जिनको इंसान नहीं समझा जाता था, जिनका सम्मान इसलिए नहीं होता था क्योंकि वो एक नीच जाति के हैं, जिनका सम्मान इसलिए नहीं होता था कि उनको ये हक नहीं है क्योंकि उन्होंने गलत परिवार में जन्म लिया है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इन चीज़ों से बचना चाहते थे उन्होंने उस धर्म को एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। ये घटना केवल इतिहास की घटना नहीं थी, इसने भविष्य को भी बदल दिया। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। भगवान बुद्ध जो जिन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक या जिनके आधार पर वो चलाया जाता है, जिनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके बौद्ध धर्म प्रेरित होता है, उनकी शिक्षाओं को अपनाया और उन्होंने कहा कि ना कि किसी मूर्ति को पूजने के लिए बल्कि उस सोच को जीने के लिए जो कहती है अप दिवो भव। जो बौद्ध धर्म है उसका जो सार है वो क्या है? अप दिवो भव, अपना खुद का दीपक बनो, खुद से उजाला फैलाओ, लोगों को राह दो, लोगों को दिशा दो कि वो सही कदम, सही निर्णय उठा सके। ऐसा नहीं कि केवल जात के आधार पर किसी का सम्मान करो, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को स्कूल में इसलिए न आने दो कि वो नीच जाति का है, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को मंदिर में आने से इसलिए रोक दो कि वो नीच जाति का है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दूर होती हैं क्योंकि ये कहते हैं कि अप दिवो भव, अपना खुद का दीपक बनो, समाज को नई दिशा दो, क्योंकि व्यक्ति वही है जो समाज को नई दिशा दे रहा है, जो लोगों के लिए जी रहा है। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये जो स्थितियाँ ऐसी पैदा हुई जिस कारण से बाबा साहब को मजबूर होकर के या फिर इन चीज़ों से परेशान होकर के ये धर्म अपनाना पड़ा। ये धर्म परिवर्तन नहीं था, ये आत्मसम्मान की वापसी थी। यानी जिस व्यक्ति को सदियों से इंसान नहीं समझा गया, इतना ज़्यादा काबिल होने के बाद भी, एसडीएम बनने के बाद भी लोग उनको मारने के लिए आ गए कि वो नीच जाति के हैं, इनको कमरा यहाँ पर कैसे मिल गया। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए जब उन्होंने ये समझा कि हम चाहे कितने भी लंबे पोस्ट पर चले जाए, कितने भी बड़े जो है उपलब्धि हासिल कर ले, लेकिन समझे वही जाएंगे, जाति हमारी वही रहेगी। तो ऐसे में उन्होंने इन सब चीज़ों से परेशान होकर के इस धर्म को अपनाया और इस धर्म को अपना करके ये आगाज़ किया कि अब मैं मानव हूँ, मैं हिंदू धर्म में नहीं हूँ, ना ही मैं किसी जात में बंधक हूँ, ना ही मैं किसी जाति का व्यक्ति हूँ, मैं केवल मानव हूँ। और हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं अप दिवो भव, हम अपने खुद के दीपक बनते हैं। तो ये सब बातें हुई। उन्होंने धर्म के नाम पर फैले झूठ को ठुकराया और उस सच्चाई को अपनाया जो हर इंसान को बराबरी का अधिकार देती है। उन्होंने उस सच्चाई को अपनाया जो व्यक्ति को ये कहती है कि हाँ तुम इंसान हो और तुम्हें बराबरी से जीने का हक है। जिस दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया उस दिन भारत की ज़मीन पर पहली बार किसी ने ये कहा मैं इंसान हूँ और मैं उसी रूप में जीना चाहता हूँ। जब उन्होंने ये धर्म अपना लिया तो उन्होंने कहा कि मैं इंसान हूँ और मैं उसी रूप में जीना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने किसी परिवार में जन्म लिया तो मेरी जाति ये है या मैं इस जाति का रहूँगा। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो दूसरे धर्म में जाए। अगर आज आप अपने आप को मनुष्य कह रहे हैं, आज अपने आप को आप मानव कह रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इंसान ने हज़ारों साल पुरानी परंपराओं को तोड़ने का प्रण लिया, उनको तोड़ने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी व्यवस्था को ही ख़त्म कर दूंगा जो लोगों को जाति के आधार पर बांटती है। बाबा साहब ने धर्म नहीं बदला, उन्होंने हमारी आत्मा को आज़ाद किया। इसलिए ये वीडियो सिर्फ आप देखो मत, बल्कि उस इंसान को भेजो जो अभी तक नहीं समझा कि धर्म सिर्फ पूजा नहीं होता, धर्म वो होता है जो तुम्हें इंसान बना दे। ऐसे व्यक्ति के पास भी इस वीडियो को भेजो। बाबा साहब वो हस्ती थे जिन्होंने कभी बदला नहीं लिया, लेकिन बदल दिया उस पूरी व्यवस्था को जो उन्हें इंसान ना समझे जाने का हक देती थी या उन्हें इंसान नहीं समझती थी। तो उस व्यवस्था को ही बदल दिया जो उन्हें इंसान नहीं समझते और लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को ये अधिकार दिया कि वो भी बराबरी से सांस ले सके और बराबरी से वो सभी सुविधाएं ले सके जो अन्य धर्मों के लोग, अन्य जातियों के लोग ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हुई जिन्होंने बाबा साहब को इसलिए मजबूर कर दिया कि वो दूसरे धर्म में जाए। आज आप अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं, आज आप अपने आप को बराबरी से जीने के लिए काबिल मान रहे हैं, आज आप अपने आप वो सारी सुविधाएं ले रहे हैं जो अन्य जातियों के लोग, अन्य धर्मों के लोग ले रहे हैं। तो आज आप
बहुत खुश है और वो सब चीज़ें आपको मिल रही है, बशर्ते कि आप उन विचारों को जानते रहे, उनको समझते रहे कि कैसी स्थिति थी जिनसे हमें गुजरना पड़ा, किन किन व्यक्तियों ने अपनी कुर्बानी दे दी, अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया ताकि हमें ये जो माहौल है ये मिल सके। तो उनके अधिकारों को उनके विचारों को ना समझना अपने आप में अपने समाज से गद्दारी है। तो उनके विचारों को समझिए और उन परिस्थितियों को समझने का प्रयास कीजिए जिनमें हमारे महापुरुष जिए और उन्होंने ये कानून बना दिए, ये संविधान बना दिया, क्रांति लिख दी कि हाँ, अब हर एक व्यक्ति को बराबरी से जीने का हक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट लिखिए, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। भीमसूत्र के माध्यम से इसी प्रकार के विचार आप तक पहुंचाए जाते हैं। यदि आप आज पहली बार इस चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय भीम, जय भारत।